पिछले वीडियो में मैंने प्रोफेशनल लाइफ में डॉक्यूमेंटेशन के महत्व के बारे में बात की थी। इस वीडियो में चाणक्य हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारे संपर्क, समझौते और काम से जुड़ी यात्राएं हमारी सफलता को आकार देती हैं और कैसे नियमित समीक्षा और सही टीम का चयन हमें आगे ले जाता है। सफलता की 2 चाबियां के बाद चाणक्य ने निर्णय लेने के बारे में बताया है। सही समय पर सही निर्णय हमारी किस्मत बदल सकता है। निर्णय लेना एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। चाणक्य ने राजा को सलाह दी कि किसी भी जरूरी मामले को टाले नहीं। जो मामला टाला जाता है उसे सुलझाना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। निर्णय लेने से पहले सुने, लोगों की बातों को ध्यान से सुने, भले ही आप उनसे सहमत न हो। हर मामले को बराबर महत्व दें। सुने, भले ही आपके पास समाधान न हो। लोगों की बातों को गहराई से समझें। निर्णय लेने को टाले नहीं। छोटे निर्णय भी इकट्ठे होकर बड़ी मुश्किल बन सकते हैं। निर्णय लेने के बाद बात करते हैं भूमिका की स्पष्टता की। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, ये सवाल ज़रूरी हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में हम अक्सर बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि सफल होने के लिए भूमिका में स्पष्टता ज़रूरी है। एक लीडर के तौर पर आपको खुद भी स्पष्ट होना चाहिए और दूसरों को भी स्पष्टता देनी चाहिए। जब आप किसी को काम सौंपें तो देखें कि क्या वो व्यक्ति उस काम के लिए सही है। काम क्या है ये स्पष्ट करें। सही व्यक्ति चुनें, जल्दबाजी न करें। व्यक्ति को सशक्त बनाएं, ट्रेनिंग दें, गाइड करें, माइक्रो मैनेज न करें। सशक्त लोग ही जिम्मेदारी महसूस करते हैं। भूमिका की स्पष्टता के बाद चाणक्य ने सलाह दी है कि टहलते रहें। सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम करना काफ़ी नहीं है। अपने वर्क प्लेस में घूमें। इससे आपको ज़मीनी हकीकत का पता चलता है। चाणक्य ने राजा को भी हर दिन अपनी सेना का जायजा लेने के लिए टहलने की सलाह दी थी। टहलना एक तरह की एक्सरसाइज है जो आपको तरोताज़ा रखता है। अपने सहकर्मियों पर भरोसा रखें, पर पूरा नहीं। बीच बीच में सरप्राइज चेक करें। देखें कि वे क्या कर रहे हैं। इससे वे सतर्क रहेंगे। घूमने से आप कई प्रॉब्लम्स को मौके पर ही हल कर सकते हैं। टहलने के बाद चाणक्य बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की आदत की। पढ़ना इंसान का कैरेक्टर बनाता है, लिखना उसे पूरा करता है। अपने अनुभवों और ज्ञान को लिखकर सहेजें। चाणक्य ने भी पुराने ग्रंथों को पढ़कर अपना अर्थशास्त्र लिखा ताकि उनका ज्ञान दुनिया तक पहुंच सके। लिखने को अपनी दैनिक आदत बनाएं। शुरुआत में छोटी छोटी चीज़ें लिखें, जैसे टू डू लिस्ट या डायरी। ऑफिस में भी नोट्स लेने की आदत डालें। मीटिंग्स में ध्यान से सुने और लिखें। अपने विचारों को कागज पर उतारें। अपने नोट्स को सुधारते रहें। डॉक्यूमेंटेशन आपकी विरासत है। आपकी लिखी हुई चीज़ें दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं। डॉक्यूमेंटेशन के बाद चाणक्य ने आपके संपर्कों के महत्व को समझाया है। आपके संपर्क ही आपके कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। दूसरों के साथ आपके रिश्ते आपके प्रोफेशनल लाइफ में सफलता दिलाते हैं। चाणक्य लोगों से संबंध बनाने को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने राजा को भी अलग अलग तरह के लोगों से संपर्क बनाने की सलाह दी, जैसे जंगल के मुखिया, सीमांत प्रमुख और शहरों गांवों के अधिकारी। वर्क प्लेस में अपने सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाएं। सिर्फ काम के लिए नहीं, व्यक्तिगत संबंध भी रखें। अपनी इंडस्ट्री के एसोसिएशन से जुड़े मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस में जाएं। अपने ग्राहकों से भी अच्छे संबंध बनाएं। याद रखें, दोस्त वही हैं जो अच्छे और बुरे समय में आपके साथ रहें। संपर्कों के बाद बात आती है कॉन्ट्रैक्ट्स की। आज हर जगह कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, चाहे वो जॉब हो या घर खरीदना। कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टियों के बीच एक लीगल एग्रीमेंट है। चाणक्य ने सदियों पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाने का तरीका बताया था। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट खुले तरीके से गवाहों के सामने और सभी डिटेल स्पष्ट करके होना चाहिए, चाहे वो अपने हों या अजनबी। सबसे पहले स्पष्टता रखें, आप क्या काम करने वाले हैं। जो बात हुई है उसे पेपर पर लिखें। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद काम पर ध्यान दें। हर दिन चीज़ों को रिकॉर्ड करने की आदत डालें। हमेशा वादा कम करें और डिलीवर ज़्यादा करें। कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद बात करते हैं काम से संबंधित यात्रा की। भले ही आपका काम यात्रा वाला न हो, पर आपको हर दिन ऑफिस तो जाना ही पड़ता है। किसी भी बिजनेस ट्रिप की प्लानिंग ज़रूरी है। चाणक्य कहते हैं कि राजा को भी यात्रा पर निकलने से पहले गाड़ियों, जानवरों और दल का पूरा इंतजाम करना चाहिए। प्लानिंग सफलता की कुंजी है। ऑफिस आने जाने की प्लानिंग करें ताकि समय बच सके।
ट्रैफिक से बचने के लिए पीक आवर्स से पहले निकलें या अलग रास्ता चुनें। अगर बाहर जा रहे हैं तो कुछ दिन पहले से प्लानिंग शुरू कर दें। मीटिंग का मकसद और उसमें शामिल होने वाले लोगों को क्लियर करें। लोकल गाइड या ड्राइवर की मदद लें। काम के अलावा घूमने और लोकल खाने का भी मजा लें। यात्रा आपको समृद्ध और खुशहाल बनाती है। यात्रा के बाद चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है सालाना प्लानिंग से दैनिक रिव्यू तक। लक्ष्य तय करें और उसे हासिल करें। कई लोग बिना लक्ष्य के जीवन जीते हैं। लक्ष्य तय करने के बाद रणनीति बनाएं और उसे लागू करें, लेकिन सबसे जरूरी है नियमित रूप से रिव्यू करना। चाणक्य ने राजा को हर दिन 5 दिन, 15 दिन, महीने, 4 महीने और साल के हिसाब से अकाउंट्स चेक करने की सलाह दी थी। नियमित रिव्यू से टीम अलर्ट रहती है। अपना लक्ष्य तय करें, टीम बनाएं, उन्हें सशक्त बनाएं। हर दिन रिव्यू करें। जब लक्ष्य हासिल हो जाए तो जश्न मनाएं और अपनी टीम को श्रेय दें। दैनिक रिव्यू के बाद बात करते हैं दूसरों की खुशी की। चाणक्य के अनुसार आदर्श लीडर वो है जो अपने लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है। दूसरों की खुशी ही लीडर की असली खुशी है। चाहे आप 1000 लोगों के लीडर हों या एक के, दूसरों के सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। अपने अधीन काम करने वालों की ज़रूरतों को समझें, उन्हें महत्व दें, उनकी सराहना करें। अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स रखें। छोटे छोटे जेस्चर्स भी मायने रखते हैं। उनके भविष्य के बारे में सोचें, सिर्फ उनकी मांगों से आगे बढ़कर। एक अच्छा लीडर सिर्फ बिजनेस नहीं बनाता, वो परिवार बनाता है। दूसरों की खुशी के बाद चाणक्य ने हफ्ते में एक बार रिव्यू करने की सलाह दी है। वीकेंड आराम के लिए है, पर यह रिव्यू और आत्मनिरीक्षण का भी समय है। चाणक्य कहते हैं कि राजा 3 तरह से जानकारी हासिल करता है, जो वो खुद देखता है, जो दूसरे बताते हैं और जो वो अनुमान लगाता है। इस जानकारी के आधार पर वो निर्णय लेता है। हफ्ते में एक बार बिना किसी डिस्टरबेंस के इन तीनों तरीकों से अपनी गतिविधियों को रिव्यू करें। अपने सभी कामों की लिस्ट बनाएं। देखें कि क्या शुरू करना है, क्या चल रहा है और क्या पूरा हो गया है। इन कामों के लिए दिन और समय फिक्स करें। हर दिन अपनी प्लानिंग को रिव्यू करते रहें। इससे आप आत्मविश्वास से नए काम हाथ में ले पाएंगे। हफ्ते में एक बार रिव्यू करने के बाद बात करते हैं मैनेजर्स नियुक्त करने की। करियर के 2 स्टेज होते हैं। पहले आप नियुक्त होते हैं, फिर आप दूसरों को नियुक्त करते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होता है जो आपकी जगह ले सकें। लोगों को सही नौकरी के लिए चुनना आपकी अपनी ग्रोथ की कुंजी है। चाणक्य ने मंत्री चुनने के कई तरीके बताए हैं। भारद्वाज कहते हैं कि अपने सहपाठियों को मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि आप उनकी ईमानदारी और क्षमता को जानते हैं। लेकिन सिर्फ दोस्त होना काफी नहीं है, उनमें क्षमता भी होनी चाहिए। हर दिन अपने आसपास के लोगों को देखें, उनकी काम करने का तरीका, बातचीत, टीम के साथ संबंध देखें। जब किसी को नियुक्त करें तो औपचारिक इंटरव्यू लें, अकेले नहीं बल्कि एक पैनल के साथ। नियुक्त करने के बाद उन्हें ट्रेन करें और उन पर नज़र रखें। धीरे धीरे वे आपके असली मैनेजर बन जाएंगे। मैनेजर्स नियुक्त करने के बाद बात करते हैं पर्सनल इनकम की। सैलरी और इनकम प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मुफ्त में काम कर रहे हों, ये बात शुरुआत में ही स्पष्ट कर देनी चाहिए। लोग अलग अलग वजहों से काम करते हैं, अनुभव के लिए, ग्रोथ के लिए, व्यस्त रहने के लिए या अनुभव बांटने के लिए। लेकिन वित्तीय पहलू स्पष्ट होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले फाइनेंस पर ध्यान दें। पैसों पर खुलकर बात करें। भले ही आप मुफ्त में सेवा देना चाहते हो, ये आपकी पसंद होनी चाहिए। बचत और निवेश करना सीखें। अलग अलग जगह निवेश करें ताकि आप भविष्य में वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकें। शुरुआत में आप पैसे के लिए काम करते हैं, बाद में पैसे को अपने लिए काम करने दें। आपकी पर्सनल इनकम किसी संस्था पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आप अपनी कंपनी की इनकम में योगदान दें। पर्सनल इनकम के बाद बात आती है मुनाफा कमाने की। प्रोफेशनल लाइफ में मुनाफा सफलता का एक बड़ा इंडिकेटर है, लेकिन मुनाफा सही और नैतिक तरीके से कमाया जाना चाहिए। सिर्फ ईमानदार होना काफी नहीं है, मुनाफा कमाना भी जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि समझदार प्रशासक को रेवेन्यू फिक्स करना चाहिए, इनकम बढ़ाना चाहिए और खर्च कम करना चाहिए। ये किसी भी अच्छे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। बैलेंस शीट चेक करें, ये कंपनी की वित्तीय सेहत बताती है। इनकम के सोर्स बढ़ाएं, नए ग्राहक जोड़ें, नए प्रोडक्ट या सर्विस लाएं, खर्चों में कमी लाएं। देखें कि कहाँ खर्च कम किया जा सकता है। जब आप ये सब करते हैं
तो आपका नेट प्रॉफिट ज़रूर बढ़ता है। मुनाफा कमाने के बाद चाणक्य ने बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स रखने की सलाह दी है। आप जैसे लोगों से घिरे रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए अपने आसपास विशेषज्ञों की टीम रखें जो आपको सही सलाह दे सकें। चाणक्य के समय में राजाओं के पास सलाहकारों की परिषद होती थी। आज भी कई कंपनियों में ऐसी कमेटियां होती हैं। चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण और मंत्रियों की सलाह से राजा सफल होता है। ऐसे विशेषज्ञों को ढूंढें जो रिटायर हो चुके हों या यूनिवर्सिटी में हों। उनसे संपर्क करें, उन्हें अपनी कंपनी में औपचारिक पद दें, भले ही आप उन्हें कम पेमेंट दें, उन्हें सम्मान दें। उनसे सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स में ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े रहें। उनकी सेवा करें, उनसे सीखें। वृद्धों का सम्मान करना सफलता की गारंटी है। सलाहकारों और विशेषज्ञों का साथ हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और प्रोफेशनल लाइफ के अंत में रिटायरमेंट की प्लानिंग भी ज़रूरी है, जो हमें पारिवारिक जीवन की ओर ले जाती है, जहां चाणक्य के सिद्धांत रिश्तों को मजबूत बनाते हैं।